Assalamu alaikum. In this video we will start from the option number 201. In the previous video we have covered option number 1 to 200. If you haven't seen those videos तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उन वीडियोस का लिंक है. Apart from this you can go to the channel and click on the playlist button. You got the complete playlist of the computer based MCQs. Apart from this, I downloaded this PDF from testpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download one of a good website that they are having the option of online reading and as well as the PDF form. So it's up to you which form is convenient for you. So let's get started. 201. Who is the first YouTuber? तो पहले यूट्यूबर का क्या नाम है? जावेद करीम. तो आपको इसको याद रखना है. जावेद करीम इज़ द फर्स्ट यूट्यूबर. एक्चुअल वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़. तो जो वर्किंग एरिया होता है एक्सेल का वो वर्क शीट होता है. उसके अंदर डिफरेंट जो है वो शीट्स कंबाइन हुई होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें होती हैं. विच बेसिक कलर आर यूज्ड इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर RGB कलर्स होते हैं. इसके अंदर R जो है वो रेड है, G ग्रीन एंड B जो है वो ब्लू. RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो होता है वो बिट होता है. स्मॉलेस्ट बिट से छोटी कोई चीज़ नहीं है. और बिट के हवाले से हमने क्या याद किया कि 1 अगर आपके पास 4 बिट्स होंगे उसको 1 निपल बोलेंगे. अगर आपके पास 8 बिट्स हैं उसको 1 बाइट बोलेंगे. अगर आपके पास 16 बिट्स हैं तो उसको बोलेंगे 1 वर्ड. ठीक है. वर्ड लफ्स. ठीक हो गया. व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ 2-sided DVD. 2-sided DVD है तो उसकी कैपेसिटी होगी आपके पास 9.4 GB. ठीक है. और इन विच जनरेशन द ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया? 3rd जनरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस 3rd जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी? जी, ये अब आपके लिए एक क्वेश्चन है. आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोस में 12 दफ़ा आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ, इवन तो 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी. सो वीडियो को यहीं पॉज कर दें. थोड़ा सा माइंड में चीज़ों को रिवाइज़ करें और फिर आंसर करें. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है. सेकंड में आपके पास डिफरेंट ट्रांजिस्टर होते थे. उनको कंबाइन करके बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जब कंबाइन किया तो उन्होंने 3rd जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया जिसको IC बोला जाता है. इसके बाद 4थी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए गए और 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, इस्तेमाल किया गया. नेक्स्ट है MICR के अंदर C जो है वो किसके लिए जो है वो स्टैंड फॉर है, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहले तो आपको उसको पूरा नाम आना चाहिए. MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. ठीक है. आपने इसको पूरा नाम इसका याद रखना है क्योंकि पेपर में M भी पूछा जा सकता है, I भी पूछा जा सकता है. तो आपको पूरा नाम आना चाहिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. तो C से क्या बना? फिर यहाँ पे आ गया करेक्टर. इन एक्सेल टू डिलीट द डुप्लीकेट वैल्यूज़ विच मेन्यू इज़ यूज्ड. कौन सा मेन्यू यूज़ किया जाता है? तो आपको डाटा मेन्यू में जाकर उसको डिलीट करना होता है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो. अगर आपको नेक्स्ट विंडो में स्विच करना है तो Alt+Tab का बटन दबाते हैं तो वो नेक्स्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाती है. आप उसमें जो है वो फॉल कर जाते हैं. द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर आर. कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, स्टोर एंड रिट्रीवल होते हैं. अर्थमेटिक के अंदर जब माइनस ज़रब तकसीम 4 चीज़ें होती हैं. लॉजिकल के अंदर आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का के ऑप्शंस होते हैं. तो हम इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव जो है उसको क्लिक करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो इसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है प्लस कंट्रोल यूनिट भी होता है. अगर यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन होता तो वो भी इसके अंदर अटैच किया जाता, वो भी इसका पार्ट होता है. डैश इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. तो मॉडर्न कंप्यूटर में चार्ल्स बाबेज. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने एनालिटिकल इंजन भी डिफाइन किए हैं. तो डेफिनेटली चार्ल्स बाबेज इज़ द फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर. नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको मोडेम की ज़रूरत होती है. ये सिंपली इसको नॉर्मल लाइफ में DSL भी बोलते हैं. सिंपल एक बॉक्स टाइप डिवाइस होती है
उसके ऊपर मल्टीपल स्टेटस जो है वो शो हो रहे होते हैं, पावर का, लाइंस का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का, वायरलेस का। सो दिस इज़ बेसिकली मोडेम। काम क्या करता है, ये सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट टाइप ऑफ द कंप्यूटर आर द क्लाइंट कंप्यूटर इन द क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। तो मेन फ्रेम तो हो नहीं सकता। मेन फ्रेम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेन फ्रेम के अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो हम इसको एज अ सर्वर डील करते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पीडीएस, तो हमारे लिए जो बेटर ऑप्शन है वो माइक्रो कंप्यूटर्स का है। इसको हम इजीली जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पे सेट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज द लो लेवल लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है। अब आपको ये याद कैसे रहेगा, आपने एक बात याद रखनी है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो ही किस्में हैं, ठीक है। एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज। तो ये दो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जितनी भी आती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपने उनको चूज़ ही नहीं करना, और इनकी तो बहुत ज़्यादा किस्में, ठीक है। तो सिंपल आप लो लेवल लैंग्वेज को याद रख लें। इसके अलावा जो भी आएंगी तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होंगी। एक हो गई असेंबली लैंग्वेज और दूसरी आपके पास मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो किस सन से किस सन तक बनाए गए थे, तो आपने 56 से 65 इन दोनों को अल्टरनेटिव तौर पे याद रखना है। और ये क्या है, ये सेकेंड जनरेशन है, ठीक है। 56 से 65 तक बनाए गए थे, तो 10 साल का अर्सा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, ठीक है। वट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर ट्रोजन फॉर इट। इसके अलावा, बग के अलावा उसको ग्लिच भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ग्लिच भी कहा जाता है। अनवांटेड repetitious messages such as the unsolicited bulk email is known as spam। तो ये स्पैम होती है जो आप नहीं चाहते बट वो आपको फिर भी रिसीव हो रही होती हैं। और ईमेल के अंदर जहाँ आपका इनपुट, जहाँ इनबॉक्स लिखा होता है, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट और फर्दर ऑप्शंस होते हैं, स्पैम का भी एक अलग से बॉक्स होता है। ये है जी बायोस स्टैंड फॉर, तो आपने याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, ठीक है। तो इसकी एब्रीविएशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ एक सीमोस भी होता है, इंशाल्लाह वो भी ओवर द टाइम मैं आपको बता दूंगी कि सीमोस की एब्रीविएशन प्लस उसका काम, उसकी क्लॉक पल्सेस और फर्दर डिटेल्स। तो हमारे पास 220 ऑप्शंस कवर हो गए। बायोस को भी हमने रीड कर लिया, दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ओके जी, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। डेफिनेटली वेटिंग रूम है, क्योंकि जब भी CPU ने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है, सबसे पहले वो रैम में लोड होती है, वो लोड होकर वहाँ पे रिजाइड करती है और CPU वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूशन से पहले तमाम इंस्ट्रक्शन रैम में वेट कर रही होती हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। यू यूज़ एन इनपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड, माउस और टू इनपुट द इन्फॉर्मेशन। तो कीबोर्ड और माउस भी इनपुट है और इनपुट करनी है इन्फॉर्मेशन, तो आप आउटपुट डिवाइसेस तो यूज़ नहीं करेंगे, ना ही स्टोरेज ना ही प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। The next option is a dash dialog box. Dialog box is an additional set of the command that the computer display after you make the selection from the main menu. मेन मेन्यू से आप सेलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होता है। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट द डाटा इन मैनी वेज। डिफरेंट तरीके हैं उनकी मैनिपुलेशन के। दिस मैनिपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बोलें या मैनिपुलेशन बोलें, एक ही बात है। गिवन इंस्ट्रक्शन पे काम करने को मैनिपुलेशन बोलते हैं और इसी चीज़ को प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु यूज़ हिज और हर एक्सपीरियंस, वो अपना तजर्बा इस्तेमाल करता है ताकि वो गेन कर ले एक्सेस टू अदर्स पीपल कंप्यूटर टू गेट द इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज कॉल्ड हैकर। तो वो पर्सन क्या होगा, वो हैकर होगा, ठीक है। अगर वो अपने एक्सपीरियंस को किसी दूसरे पर्सन के सिस्टम में इंटर करके उसके सिस्टम को डैमेज करे, इलीगल एक्सेस करे, तो वो हैकर होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पैमर। अगर वो एक्सेस जो है वो लेके उनकी आइडेंटिटी को या पासवर्ड्स को जो है वो चेंज करता है। इसके अलावा
डिफरेंट किस्म का इररेलेवेंट डाटा वहाँ पे अबंडेंटली अपलोड कर देता है, इंस्टॉल कर देता है, तो वो स्पैमर होगा, स्पैम करेगा, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, इंस्टेंट मैसेंजर नहीं आएगा और प्रोग्रामर नहीं आ सकता। तो राइट आंसर इज़ हैकर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे 225 तक कवर हो गए। इस वीडियो में हमने 225 MCQs को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस हम 226 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे।